हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन है, लेकिन उनके मन में आपको लेकर किस तरह के थॉट्स है, क्या ख्याल है, क्या सोच है, ये हम देखेंगे। कम बैक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिनके बारे में सोच रहे हैं, आज उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या थी। सबसे पहले मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे और फिर ओवरऑल भी देखेंगे। आज मॉर्निंग में मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे थे, और आपके लिए भी मैं कार्ड्स लूँगी, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी पर्सन का नाम ले रहे हैं, जिसको भी सोच रहे हैं, वो आज सुबह, आज मॉर्निंग में उनके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, लव बिलीव्स यू आर वर्दी ऑफ लव। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ट्विन फ्लेम स्टेज पॉसिबल है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये पार्टनर आपके ट्विन पार्टनर है। न्यू बिगनिंग, मेटामॉर्फिसिस, काया पलट तो हुई है इस पर्सन की। ओके, आज पूरे दिन इनकी एनर्जी क्या रहेगी, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी। सेकेंड चांस, वाओ, यूनियन, पैशन, ट्विन फ्लेम इज नियर, टेक अ ब्रेक एंड अवेकनिंग। यहाँ पर कंफर्म मुझे दिख रहा है, जिसकी भी ये रीडिंग है, आप लोग ट्विन जर्नी में हो। ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हालांकि यहाँ पर आपके साथ गलत भी हुआ है, आपको काफ़ी पेन भी मिला है। आपके पार्टनर ओके, अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, आप किस एनर्जी में हो इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप में से कुछ लोग रिचुअल्स के साथ। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर किस एनर्जी में है, उनकी क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। एस ऑफ पेंटिकल्स, अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड और आ चुके हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, थ्री ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कैंसर, कर्क राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन कर्क राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, आप वेट कर रहे हो, आप आज भी इस पर्सन का डेस्परेटली वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करे, ये पर्सन आपके पास रिटर्न आया, आपके पास कम बैक करे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो समझते नहीं है। और ये चीज़ आपको भी फील होता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो, बट इस इंसान को आपका प्यार नहीं दिखता है, आपकी फीलिंग्स नहीं दिखती है। ये हमेशा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच में रहते हैं, या जो आप इनसे चाहते हो वो चीज़ ये पर्सन नहीं देते। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको पहली चीज़ तो समझे, आपकी सिचुएशन को भी समझे। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप चाहते हो इनका प्यार, आप इमोशनल, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नीड दिखाई दे रही है कि इनका प्यार का आप वेट करो कि ये पर्सन आपको कब प्यार दे, कब इमोशनली आप ऐसा फील करो कि हाँ ये इंसान मेरे साथ है, या इसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है मतलब उसके पीछे रीज़न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है।
बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जो इमोशंस है, ये इमोशंस शो नहीं करते हैं। और इस वक्त ऐसा है ना कि आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप भी मजबूर हो कि इनके पास आप जा नहीं पा रहे हो, जा नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी आप बात करते हो या कॉल करते हो तो इनके तरफ से आपको गलत रिस्पॉन्स मिलता है। लाइक या तो ये आपसे झगड़ा करते हैं या ब्लंट बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं या बोलती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप में से किसी किसी का यहाँ पर रिसेंटली किसी के साथ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या अपने पार्टनर के साथ हुए हैं, जिसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, जिसके बाद हो सकता है कि रिसेंटली की बात कर रही हूँ मैं, रिसेंटली आप में से किसी का ब्रेकअप हुआ है या झगड़ा हुआ है और बात करना हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बंद कर दिया है। सो आप बहुत अपसेट हो इस चीज़ से, जबकि गलती हो सकता है कि आपकी नहीं है, आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आप जगल कर रहे थे, आपको पता चल गया, उस वजह से यहाँ पर फाइट हुई, या आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर ने, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना ये ऑफ़र करा हो कि दोस्त बन के रहते हैं, रिलेशनशिप में तो मैं नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है, अगर तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो चुके हो या हो चुकी हो तो थोड़ा टाइम लो, लेकिन मेरे साथ दोस्त बन के रहो, इससे ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इमोशनली इन्होंने आपको क्लियर कर दिया है, बोल दिया है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चल रहा है कि ये यार, ये इंसान कितना स्वार्थी है, कितना सेल्फिश है कि आपने इसको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, जब इसको सपोर्ट की ज़रूरत थी तब आप इस इंसान के साथ थे, लेकिन आज थर्ड पार्टी के लिए, कार्मिक्स के लिए ये आपको छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। तो ये चीज़ भी ना आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ सोचते हो कि आपने इतना कुछ किया है, लेकिन इस इंसान को 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको छोड़ने में या थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को चूज़ करने में। चैरियट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आज आपने सुबह भी चेक करा कि आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक किया है या नहीं किया है। पॉसिबल है कि पॉसिबल यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ना कोई फीमेल है, ये तो आपको पता है। अब ये फीमेल उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, या कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक है या कोई फ्रेंड है, जिसके वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है और जिसके वजह से ही ये आपसे दूर हो पाए हैं या दूर हो पाई हैं। फ्रेंड भी हो सकती है। 3 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके मन में ये बात है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है, आप उनको खुश देख पा रहे हो, आप उनको सेलिब्रेट करता हुआ देख रहे हो या मस्ती करते हुए आप देख रहे हो। नहीं पता मुझे आप कैसे देख रहे हो, लेकिन हो सकता है ये चीज़ आपको फील हो रहा है, आपको दिख भी ना रहा हो, लेकिन आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ये आगे बढ़ रहा है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन की वजह से आपके अंदर थोड़ा मुझे फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो, क्योंकि इस वजह से भी आप फ्रस्ट्रेट हो क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑल ऑफ सडन, हो सकता है कि आपको ब्रेकअप दिया या आपको जो कुछ भी बोला है आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से सही नहीं है, पूरी तरीके से उन्होंने आपको जो भी बातें बताई है कि इस वजह से मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ या इस वजह से रिश्ता को कंटिन्यू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आपको कहीं ना कहीं आपका मन कहता है कि ये चीज़ें पूरी तरीके से सच नहीं है, ठीक है, और जो कि सही भी है। कोई ना कोई यहाँ पे कार्मिक, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप करा है। आप में से कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है।
ठीक है, आपके अंदर गुस्सा भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका जो इमोशंस है ना वो बढ़ रहा है, आपका वेट कहीं ना कहीं धैर्य जो है ना वो टूट रहा है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। एक सेकेंड ना, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे तो देखते हैं लव बिलीव्स की एनर्जी क्यों थी आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर की। दी हायरोफेंट, टॉरस साइन, वृषभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की या आपकी भी, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो ये ना ऐसे व्यक्ति है, ऐसे इंसान है जो प्यार के ऊपर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। मतलब प्यार में ऐसी ताकत होती है कि लोगों की सोच भी बदल देती है, समाज की सोच भी कई बार बदल देती है। ठीक है, बट आपके पार्टनर ना इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। इनका एक स्ट्रॉन्ग हेडसेट बना हुआ है सोसाइटी को लेकर, फैमिली को लेकर। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा शो करते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं, ज़माना क्या कहता है, फैमिली क्या कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको फ़र्क पड़ता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं और इसी वजह से प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ये नहीं करते हैं। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन का दिल भी टूटा हो। ठीक है, इनको भी पास्ट में किसी ने हर्ट करा हो, इस वजह से इनको भरोसा नहीं है या बिलीव नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये अगर इस रिश्ते के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर नहीं भरोसा कर पाए तो यहाँ पर वो अपनी गलती मानते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि इनको ही विजडम की कमी थी, इनको जितनी नॉलेज अब तक मिली है या जितने लोगों से मिले हैं वो लोग सही नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जो रिश्ता था वो प्योर नहीं था, वो सच्चा नहीं था। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक डिप्रेशन वाली एनर्जी, एक पछतावे वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन्होंने अपनी फैमिली के चक्कर में या सोसाइटी के चक्कर में आपको खो दिया, या हो सकता है कि थॉट सिचुएशन के वजह से भी इस पर्सन ने आपको खो दिया। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इन्होंने प्यार के ऊपर ध्यान नहीं दिया और बाकी सब बेकार की चीज़ों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया जो कि इनकी लाइफ में आकर इनको सर्व नहीं करेगा या इनकी कोई मदद नहीं करने वाला है। यू आर वर्दी ऑफ लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यू आर वर्दी ऑफ लव को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर मानते हैं कि आप, देखो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऐसे बोला हो कि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता या तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ, या आपको आपके अंदर बुराइयां गिनाई है, या आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ऐसे आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बोला है। ठीक है, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। लेकिन क्या वाकई में आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आपकी गलती है? नहीं, आपके पार्टनर नहीं मानते हैं। आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप भी लॉयल्टी डिज़र्व करते हो। अगर आपके अंदर आपके पार्टनर ने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ क्रिएट करे हैं ना कि आप में ही कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ ही लोग अच्छे से नहीं रहते हैं, आप ही लोगों के साथ एडजस्ट नहीं करते हो, यानी कि आपको ही गलत ठहराया है वो इस वजह से क्योंकि उनके पास और कोई एक्सक्यूज़ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको सच में मानते हैं कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो। ये पर्सन मानते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो और आप वर्दी भी हो, आप लॉयल इंसान हो। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ऐसी एनर्जी है जो स्टेबल रहता है रिश्ते के ऊपर, काम के ऊपर। मतलब जिस चीज़ को इसने चूज़ कर लिया है, अपना लिया है, फिर वो इंसान उस चीज़ को नहीं छोड़ेगा। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी को क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट। आपके पार्टनर इस वजह से ना आपके पास आने के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि ये इस वक्त आइसोलेटेड है। ये अपना इनर वर्क कर रहे हैं, या जो प्रॉब्लम्स है या इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो इनका बिलीव है, जो एक फैमिली इश्यूज़ है या अदर सिचुएशन में इश्यूज़ अब आ चुके हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि ये खुद ही लेकर आए हैं। तो इस वक्त आपकी ट्विन पार्टनर आपसे डेफिनेटली डिस्टेंस बना रहे हैं क्योंकि वो खुद प्रिपेयर नहीं फील कर रहे हैं, खुद वो
स्ट्रेंथ नहीं उनके अंदर है कि वो अभी सिचुएशन को फेस करें, ना ही इनके पास अभी कोई सल्यूशन है कि कोई सल्यूशन आपको बोले कि हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स है, इसका ये सल्यूशन मैंने ढूंढा है, हम इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। आपके पार्टनर इस वजह से आपके पास आने के लिए अभी रेडी नहीं है। लेकिन ये इंसान आपके साथ बिताए हुए हर एक दिन को, हर एक वक्त को याद करते हैं। पास्ट मेमोरी की बात कर रहा है 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की राशि कन्या राशि हो सकती है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपसे दूर ज़रूर है, वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं खुद को आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रेंथ नहीं है या जो भी है, इनको इंसाइट नहीं मिल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है टैकल कैसे करना है सिचुएशन को, कैसे दो चीज़ों को बैलेंस करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये इस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये जितना अपने आप को आपसे दूर करते हैं, डिस्टेंस में जाते हैं, ये उतना ही ज़्यादा पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जो भी पुरानी मेमोरीज़ है आप दोनों की, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब भी ये याद करते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल भी आता है। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बेशक ये आपसे डिस्टेंस में है, आज सुबह ये पर्सन आपकी पुरानी मेमोरीज़ को इन्होंने याद किया है। हो सकता है कि फ़ोटोज़ हो इनके पास, उसको देखा है, लेकिन पुराने पल को इन्होंने याद किया है। ट्विन फ्लेम स्टेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ट्विन फ्लेम स्टेज, इतने सारे कार्ड्स आए हैं, इतने सारे नहीं लेंगे हम। ट्विन फ्लेम स्टेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, ट्विन फ्लेम स्टेज को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस वक्त ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज पर यूनिवर्स उनको डाल रहा है जहाँ पर उनको मेडिटेट करना पड़ रहा है, या वो मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका ये पर्सन सल्यूशन निकाल पाए। दूसरा, यहाँ पर अगर अब तक आपके पार्टनर, अब जहाँ तक मैंने देखा कि ये अभी तक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि अगर ऐसा किया तो सोसाइटी क्या कहेगी मेरी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली मेरे को लेकर क्या कहेंगी, मेरी फैमिली मुझे छोड़ देंगी, या मेरा ये प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे को ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। लेकिन अभी इनके अंदर इमोशंस एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। ये अपनी सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें कि इनका सबकॉन्शियस माइंड क्या चाह रहा है, इनको क्या गाइड कर रहा है, ठीक है। और इस वक्त आप दोनों ऐसे स्टेज पे दिख रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के बीच में इंट्यूटिवली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। हो सकता है कि आप लोग ड्रीम्स देख रहे हो, आपको ये अपने पार्टनर सपने में दिख रहे हैं। अगर ये आपको सपने में दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपना कोई मैसेज आप तक ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनकी दिल की बात है, जो भी फीलिंग्स है, ये आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया है या डिमोटिवेट किया है तो ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कमी नहीं है, कमी तो इनके अंदर है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनके पास अब कोई सल्यूशन नहीं है और इनको आपको छोड़ना था। तो इनको लगा कि बेहतर है कि आपको ही डिमोटिवेट कर दें, आपके अंदर ही गलतियां गिनाएं। न्यू बिगनिंग्स को क्लैरिफाई करें। न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर। तो ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आज मॉर्निंग में रही है कि मुझे न्यू बिगनिंग करना है, मुझे नई शुरुआत करनी है, मुझे चीज़ों को ठीक करना है। अगेन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है एरीज, मेष राशि के हो। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग थॉट इस पर्सन के अंदर ये भी काम कर रही है कि मुझे नई शुरुआत इस इंसान के साथ करनी है, यानी कि आपके साथ करनी है, ठीक है। और ऐसे ही नहीं कि वो बिना कुछ करे ही आपके साथ न्यू शुरुआत करेंगे, नई बिगनिंग आपके साथ करेंगे। आपके पार्टनर इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स भी डालेंगे।
न्यू बिगनिंग के लिए इनको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, इनको अपना ईगो भी छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्राइडफुल इंसान यहाँ पर दिखते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर बिजनेस भी हो सकता है इनका, लेकिन एक हाई रिगार्ड में कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को मानते हैं। हो सकता है कुछ नहीं भी करते हो तो भी ये खुद को किसी बड़े ऑफिसर से कम खुद को नहीं समझते, किसी राजा से कम ये खुद को नहीं समझते हैं। ठीक है, इनके हैबिट्स, इनकी बात करने का तरीका जो है ना, थोड़ा सा ईगो है, एटीट्यूड है इस पर्सन के अंदर। डोमिनेटिंग नेचर भी आपके पार्टनर का है, लेकिन न्यू बिगनिंग करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए इनको खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलाइन है और ये आपके ट्विन पार्टनर है, क्योंकि एम्पिरर की एनर्जी है जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। मेटामॉर्फिसिस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर को खुद ऐसा फील हो रहा है कि अचानक से ऑल ऑफ सडन मुझे आज इसकी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है। आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर को ये खुद वो शॉक में है, खुद वो इस बात से परेशान है कि इतना ज़्यादा वो आपको याद क्यों कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेमोरीज बार बार आपकी क्यों आ रही है, पुराने दिन क्यों बार बार याद आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इन टाइम पर, इस वक्त पर आप लोग मिले हो, आप लोगों की मुलाकात रही है, या जब आप रिलेशनशिप में थे तो ये जो मंथ चल रहा है, इस मंथ में चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी मेमोरीज आप दोनों ने क्रिएट करी हो, बहुत अच्छे से आप लोग मिले हो, बहुत अच्छे दिन आपके गए हो। तो ये चीज़ उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इतनी पॉजिटिव चीज़ें ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, या पुरानी अच्छी मेमोरी इनको क्यों याद आ रही है, क्योंकि ये पर्सन अवॉइड करते हैं आपके बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में ना सोचें। अब यहाँ पे देखेंगे हम आपके पार्टनर आज पूरे दिन भर सेकंड चांस क्यों मांगने वाले हैं, क्यों उनके दिमाग में रहेगा, उनके मन में चलेगा कि मैं सेकंड चांस मांगूँ, इस रिश्ते में वापस आऊँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। आपके पार्टनर के मन में प्रैक्टिकली भी आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ रहना सही है। ठीक है, अब ये समझ लो कि इनको प्रॉफिट भी हो सकता है कि दिखता है आपके साथ रहने में फ़ायदा है, क्योंकि ये जो भी है ये अपनी सोच को नहीं बदल सकते। ये मटेरियलिस्टिक इंसान है तो ये अपना फ़ायदा नुकसान ज़रूर देखेंगे, बिजनेस माइंडेड ये पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति के दिमाग में रहेगा, क्या मैं इसको ऑफ़र करूँ, कैसे इससे मैं सेकंड चांस मांगूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पर किसी तरह का आपको कमिटमेंट दे, आपको प्रॉमिस करे कि ये अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके साथ चीज़ों को ये ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में इनका चलेगा कि आपसे सेकंड चांस मांगना है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाकई में आपसे सेकंड चांस मांगने वाले हैं। ठीक है, जो भी ट्रैप सिचुएशन है, जो भी इनके दिमाग में ट्रैप है, जो भी नेगेटिविटी है, ये उससे बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, उसको ओवरकम करने वाले हैं। मतलब किसी का भी अगर डर है ना आपके पार्टनर के मन में, तो वो डर इनका कम होगा, ख़त्म होगा। यूनियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। वाओ, यूनियन को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स, और यहाँ पे 2-2 भी आया था, 2-2 आपने देखा होगा वीडियो में। आप जब भी मैंने ये लवर्स का कार्ड निकाला है 2-2 नंबर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आज पूरे दिन में इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिख रहे हैं आपके साथ रीयूनियन करने के लिए, आपके साथ मिलने के लिए, और ये 100% आपके ट्विन पार्टनर हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मुझे जहाँ पर जिनकी एनर्जी पिक हुई है, मुझे उनकी एनर्जी में ये ट्विन कनेक्शन दिख रहा है। ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है, और इसी वजह से ये पर्सन चाहे ना चाहे आपको खुद से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं कि आपके बारे में ये ना सोचे,
खुद ब्रेकअप करके, खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बावजूद भी इनके मन में आज आपके साथ यूनियन करने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअली अवेकन आपके ट्विन पार्टनर हो रहे हैं, ठीक है। इनका चीज़ों को देखने का नज़रिया या इनका माइंडसेट आज कहीं ना कहीं बदल रहा है, ठीक है। ये खुद आपसे ज़्यादा इस कनेक्शन में क्रेव फील कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा इनका मन कर रहा है कि इस कनेक्शन में आपके साथ यूनियन करें। एक रोमांटिक फीलिंग्स भी दिख रही है, रोमांटिक एनर्जी भी इनके अंदर वापस से आपके लिए आती हुई दिख रही है। और मिथुन राशि जेमिनी साइन भी हो सकती है आपके पार्टनर की। पैशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पैशन को क्लैरिफाई करा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये भी पैशन को डिनोट कर रहा है। पैशनेट तो ये है आपके 2 वर्ड्स। ये आज पूरे दिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट ये फील करेंगे, ठीक है। एक अलग ही स्पार्क इनको फील होगा कि वापस से वो पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं। आपको देखने का मन कर रहा है, आपको टच करने का मन कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। ट्विन फ्लेम इज नियर को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। एम्प्रेस, टॉरस साइन, ट्विन फ्लेम इज नियर। आपके पार्टनर आपको ना बहुत ज़्यादा इमेजिन करने वाले हैं। उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि इतना ज़्यादा आपको सोचे जैसे आप उनके पास ही बैठे हो। मे बी आपसे ये बात करे, ठीक है, या अपनी दिल की बात बताए, या आपको अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे एम्पिरर भी आया है और एम्प्रेस की भी एनर्जी निकल कर आई है। ट्विन फ्लेम गेट रेडी, आपके पार्टनर आपको अपनी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये खुद आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी फेमिनाइन एनर्जी को देखकर। टेक अ ब्रेक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेक अ ब्रेक को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को लगता है कि आपसे ब्रेक लेकर, आपसे दूरी बनाकर इन्होंने गलती करी है। ये ब्रेक कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ये ब्रेक कोई सल्यूशन नहीं दे रहा है। ये ब्रेक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में एक दूरी, इमोशनली दूरी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में इनको लगा था कि ये आपसे ब्रेक ले लेंगे तो हो सकता है कि ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाएंगे या चीज़ें सही हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। आपसे ब्रेक लेने के बाद तो ये आपकी ही यादों में और ज़्यादा घूम रहे हैं, आपको ही और ज़्यादा याद कर रहे हैं। अवेकनिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, इनकी सोच बदल रही है, इनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि जब अवेकनिंग होती है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, और मतलब सर भारी सा लगता है, चक्कर से आते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा जो ब्लॉक था वो खुल रहा है, ये अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। अब तक आपके पार्टनर ना खुद भी चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं, खुद भी ये कंफ्यूज रहे हैं, या खुद भी बहुत लाइट एनर्जी में रहे हैं, लो फेज में रहे हैं, डार्क एनर्जी में रहे हैं। लेकिन इनका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रहा है, क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है कि इनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। अवेकनिंग प्रोसेस आपके पार्टनर की हो रही है। जो इनके अंदर एक डेविल एनर्जी थी, एक नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिविटी थी, वो इनको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैंने ये क्या करा। अट्रैक्शन को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके टूवर्ड्स जितना ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इनको खुद पर काबू इनका कम हो रहा है, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत रेसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ना देखे, आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। लेकिन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बढ़ चुका है कि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, यहाँ पर इमोशंस भी कहीं ना कहीं बढ़ा है, ठीक है, आपके लिए। सो ये थी उनकी एनर्जी आपके पार्टनर की, कि ये खुद को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। और ये इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना वो बदल रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। और ये अब अपनी ईगो को छोड़कर
एफ़र्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे एफ़र्ट्स डालूं रिश्ते को ठीक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अब उनकी तरफ से मैसेजेस लेते हैं। आई कांट लेट यू गो, तो आपके पार्टनर आपको नहीं दूर जाने देना चाहते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो ये बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। आई एम यूजिंग यू, तो हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे थे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो इनको शर्म आ रही है आपके सामने अपना चेहरा दिखाने में, आपको फेस करने में। यू आर सो ब्यूटिफुल, सॉरी, योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पिक्चर्स को देख रहे थे आज सुबह और ये ऑब्सेस्ड है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आपके पार्टनर आपसे ही कह रहे हैं आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम अ प्लेयर, तो हो सकता है कि ये इंसान एक प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके बारे में बात करते हैं आपके पीठ पीछे, अच्छी या बुरी। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो आपके पार्टनर आपको कॉपी कर रहे हैं या कॉपी करने की इन्होंने कोशिश करी है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो आपके पार्टनर आपको लेकर डिप्रेस्ड भी है क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि आपसे ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती है। बट मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आपसे ब्रेकअप जो किया है ना, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा हुआ है कि इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, ये अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता एक रैंडम कनेक्शन नहीं है, कुछ तो है। आपकी वैल्यू का बढ़ना, आपकी वैल्यू समझ में आना कि इतना ईजी नहीं है आपसे मूव ऑन कर पाना, या आपके अंदर गलतियां देखते थे तो इनको अपनी गलतियां दिख रही है, अवेकन हो रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इन द सेंस कि अपनी गलतियों को छोड़ना चाहते हैं, मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।